ये जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी ठाकुर हैं, जितने बनिया हैं, छोटी जातियों को छोड़ करके सब बाहर से आए हैं। और ये मनिकापुर का राजा ये भर होता था। मनिकापुर का राजा कौन था? भर। जंगल का इतिहास ये है, ये जंगल में शिकार खेलने जो लोग आए थे उन्होंने ही मानिक भर की हत्या की थी और वहीं से वो राजा बने थे। ये अयोध्या राज्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। यहाँ गरीब लोग रहते थे और या तो संत रहते थे। गरीब या तो संत या तो साधु। उस पासी राजा ने, उस भर राजा ने सैयद सालार मसूद गाजी को हराया। हम लोग अयोध्या के बगल में हैं, अयोध्या के बगल में, और सरजू के उत्तर अयोध्या रही है, सरजू के दक्षिण अयोध्या रही है। और सरजू जी के बहने का प्रमाण गोंडा तक मिलता है। हम विवाद नहीं खड़ा करना चाहते, गोंडा तक मिलता है। ये पथरी तालाब आप सुनते होंगे कि एक राजा का महल था और वो महल बाढ़ में धंस गया। और ये गोंडा जिले के अंदर ये जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी ठाकुर हैं, जितने बनिया हैं, छोटी जातियों को छोड़ करके सब बाहर से आए हैं। डुमरिया डी, जैसे लोग सुनते डुमरिया डी, ये डुमरिया डी का नाम डुमरिया डी क्यों है? क्योंकि यहां का राजा डोम होता था, डोम, उग्रसेन डोम। और उसी को हरा करके, उसी को जीत करके जो स्टेट बनी थी ये कौन सी थी? गौरा हुसैन तो आप बाद में आए हैं, मैं राजा साहब का क्या नाम था वो बात है। तो उसी को जीते थे। और खुरासा, एक खुरासा का नाम था खुरासा, खुरासान। खुरासान का प्रमाण अफगानिस्तान से मिलता है। अफगानिस्तान के बाद राजस्थान में ये लोग बसे और राजस्थान से आकर के उग्रसेन को हराया और वहां पत्नी ने अपना राज्य स्थापित किया। उसका नाम था खुरासान या खुरासा। सन 1900 जब बाबर ने राम जन्मभूमि पर आक्रमण किया तोड़ने के लिए, तब खुरासा को वहां उसकी सेना पड़ी थी। और सेना जो है, और उसी कारण से तब से उसका नाम खुरासा पड़ गया। और जैसे वहां के एक प्रतिष्ठित मुसलमान जो अब हमारे बीच में नहीं है, पुराने लोग सब जानते हैं, सैया प्रधान साईं ब्राह्मण थे। इसीलिए जब तक वो जीवित रहे उनका नाम ही लिया जाता था सैया प्रधान। मतलब साईं समाज के थे। मीर बागी के कारण उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा और बड़ी लंबी कथा है। और ये मनिकापुर का राजा ये भर होता था। मनिकापुर का राजा कौन था? भर, मानिक भर, मानिक नाम था, मानिक भर यहाँ का राजा होता था। अब वो कथा आगे कहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बहराइच का राजा सुहेल देव,
अब कुछ लोग सुहेलदेव को पासी मानते हैं, कुछ लोग सुहेलदेव को क्षत्रिय मानते हैं, कुछ लोग सुहेलदेव को भर मानते हैं, लेकिन वो भी एक बड़ा राजा था। और सैयद सालार मसूद गाजी जो कि बाबर का भांजा था, सैयद सालार मसूद गाजी बाबर का भांजा था, उसने हिंदुस्तान पर हमला किया। आज का पाकिस्तान, तब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, वो अफगानिस्तान से चलता है और पूरा जीतते 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 बहराइच तक पहुंच जाता है, बहराइच तक। और तब बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग सैयद सालार मसूद गाजी के सामने या तो सरेंडर कर गए हाथ जोड़ करके, और या तो लड़े तो हारे। और मुझे इस बात का गर्व है, जब हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजे महाराजे, कहां है अफगानिस्तान, कहां है पाकिस्तान, और पंजाब के रास्ते से घुसता है और बहराइच तक आ जाता है। और तब उस पासी राजा ने, उस भर राजा ने सैयद सालार मसूद गाजी को हराया, और उनके साथ युद्ध करने में सैयद सालार मसूद गाजी इतना घायल हो गया कि बहराइच में जाकर के जो दरगाह है उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये अयोध्या राज्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। यहां गरीब लोग रहते थे और या तो संत रहते थे, गरीब या तो संत या तो साधु। हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष गोंडा विराजमान है, मिश्रा जी। तो यहां जो है या तो गरीब लोगों का निवास था और या तो साधुओं का निवास था। और अयोध्या राज्य की गाय विशेष करके यहां चरने के लिए आती थी, और इसीलिए लिखा पढ़ी में इसका नाम दिया गया गोनर, गोनर, जहां गाय नाद करे, ओ नाद करे, गोनर। इसी का बिगड़ करके इसका नाम गो अड्डा भी पड़ा, गो अड्डा, फिर गोंडा। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी क्षत्रिय यहां पर हैं, जितने भी ब्राह्मण यहां पर हैं, ब्राह्मण ज्यादातर गोरखपुर से आए, अब जैसे हम लोग स्वयं उन्नाव से आए, ये लोग राजस्थान से आए, देवरिया से आए हैं, तो सब बाहर के लोग हैं। ये बड़ा बहुत ही धार्मिक क्षेत्र है, बहुत ही धार्मिक क्षेत्र रहा है। आज भी अयोध्या के अंदर हनुमानगढ़ी पर सबसे ज्यादा दर्शन करने वालों की संख्या गोंडा जिले के लोगों की रहती है। जल चढ़ाने वालों की भी सबसे ज्यादा संख्या गोंडा जिले की रहती है। कि इस इतिहास को हम लोगों को निकालना है, और बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत सुंदर इतिहास है। अगर हम लोग व्यवहार अच्छा रखें, अब जैसे देखिए यही 100-200 लोगों के साथ ये काम शुरू हुआ था, और आज मेले का स्वरूप ले लिया, और आगे और ये बढ़ता जाएगा, आगे और ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमारे मोदी जी का भी आप देखिए, पर्यटन पर उनका बहुत जोर है, पर्यटन पर उनका इतना जोर है कि आप सोच नहीं सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनाई है, लागत एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, हमारे पास नोट है, लेकिन जितनी लागत लगी थी सब निकल गया। काशी विश्वनाथ में देख लीजिए, वो भी सब निकल गया। काशी विश्वनाथ पर कुछ कर्जा था बैंक का, बड़ा कर्जा था, वो सब उतर गया। शिव जी पर कर्जा था बैंक का, सब उतर गया। अयोध्या में आज के तारीख में 1 लाख से ज्यादा आदमी हो जाता है, और अयोध्या आने के बाद वो अयोध्या के आसपास देखना चाहता है।
लेकिन हम उसको दिखा नहीं पा रहे, हम उसको पहुंचा नहीं पा रहे। अब जैसे श्रवण पाकर, जहां श्रवण की घटना बताई जाती है, ये डॉक्टर साहब के क्षेत्र में, ये सारे घटनाक्रम इस जंगल का भी इतिहास होगा। जंगल का इतिहास ये है, ये जंगल में शिकार खेलने जो लोग आए थे, उन्होंने ही मानी भर की हत्या की थी और वहीं से वो राजा बने थे। यहाँ का भी इतिहास है। भारत से क्षत्रिय पर यही जंगल से आया। तो पुनः मैं विस्फोटी जी को और आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने गुण अवगुण दोनों पर नजर डालनी चाहिए। गुण हमारे अंदर क्या है और अवगुण हमारे अंदर क्या है, और रोज हमारे अंदर जो अवगुण है उसको छोड़ना चाहिए और गुण को ग्रहण करना चाहिए। बुराई को छोड़ना चाहिए, अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा हो जाए, जैसे अतिथि का मान सम्मान किया जाता है, तो गोंडा जिले में इतना कुछ टहलने के लिए है, इतना कुछ बताने के लिए है कि जो भी अयोध्या आएगा वो गोंडा आएगा। ये हम लोग कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः विस्फोटी जी का दूसरा वाला छोड़कर पहला पूरा उनकी है, हाँ, सतीश विद्रोही जी के मनोकामना बड़ी भयानक है, पूरा करिए आप लोग। बोलिए भारत माता की।